हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है एक भाई ने अपनी बहन से शादी आखिर क्यों की थी। ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक भाई ने अपनी बहन के साथ ही शादी कर ली थी। तो दोस्तों, कहानी में एंड तक बने रहे। पूरी जानकारी के लिए कहानी में एंड तक बने रहे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की औरैया गांव की। अगर आप सारे दिन मेहनत करते हो, सारे दिन मेहनत करने के बाद आपको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 400 500 इससे ज़्यादा ही मतलब की तनख्वाह मिलेगी पूरे दिन काम करने के बाद। लेकिन आप कोई इंसान चंद पल के लिए अगर आपको बोले कि थोड़ी देर के मैं तुझे 2,000 रुपये दूंगा और तुझे सिर्फ मेरे साथ चलना है, तो कोई भी इंसान एक पल बिना सोचे साथ में चल देगा। वो सोचेगा कि साथ ही तो जाना है, आखिर थोड़ी देर साथ जाने से 2,000 रुपये भी मिलेंगे। तो ऐसे ही एक बार की बात थी, जो कि मनोज नाम का एक लड़का था। तो उससे जो गांव का सरपंच होता है, वो बोलता है कि तू मेरे साथ चल और मैं तुझे अपने साथ चलने के 2,000 रुपये दूंगा। तो मनोज एक पल नहीं सोचता और उसके साथ चल देता है। तो ये एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ 65 शादीशुदा जोड़े की मतलब की शादी हो रही थी उस वक्त। जो मतलब वहाँ 65 शादीशुदा जोड़े थे। तो जो लड़कियां थी, मतलब कि जो सरकारी की तरफ से मतलब जो शादियाँ कराई जाती है ना, उस तरीके की वहाँ शादी हो रही थी। तो आधी दुल्हन मतलब कि उनके साथ उनका दूल्हा था और आधी दुल्हन बिना दूल्हे की थी। तो वहाँ शादी के लिए लड़के कम थे। तो कुछ मतलब कि जो दुल्हन थी, वो अपने ही हाथ से मतलब कि सिंदूर लगा रही थी और मतलब कि अपने हाथ से ही मंगलसूत्र पहन रही थी। तो मतलब ऐसा कुछ वहाँ चल रहा था। तो ये सब कुछ देख के मनोज बहुत हैरानी मानता है। ये कैसी शादी हो रही है यहाँ पे, मतलब दूल्हा ही नहीं है और ये जो अपने आप ही मतलब अपने मांग में सिंदूर लगा रही है और अपने आप ही मतलब मंगलसूत्र पहन रही है। ये कैसी शादी है, बिना दूल्हे की कैसी शादी हो सकती है। तो मतलब जो गांव का सरपंच था, उसने बताया मनोज को कि जो मतलब कि जो प्रधानमंत्री है, मतलब उन्होंने ये योजना चलाई है कि जो भी मतलब कि शादीशुदा जोड़े, मतलब जो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करेंगे, उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके खाते में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मतलब ये ये बात सुन के ना मनोज के मन में मतलब कि थोड़ा वो सोचने लगता है कि शादी करने से एक तो शादी होगी और दूसरी बात और 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो मनोज एक गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद मनोज सोचता है कि आखिर मैं भी शादी करूँ तो शायद मुझे भी मतलब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने घर में मतलब कुछ कर नहीं सकता। तो इस ऐसी बातें सोचने लगता है और मनोज के दिल में लालच आ जाता है। तो वो क्या करता है कि उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है वो, क्योंकि मनोज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो क्या करता है, जो उसकी बहन होती है उससे वो कहता है कि देख बहन, अब मतलब जो भी बात होती है अपनी बहन को बताता है कि ऐसे ऐसे शादी करने की प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए दे रही है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ऐसे क्या है, मतलब कि दिखाना ही तो है कि मतलब शादी की है। हम आपस में पति पत्नी तो नहीं रहेंगे ना, मतलब ऐसी दिखावटी शादी करनी है। तो उसकी बहन बोलती है कि तू पागल हो गया है। ऐसी कोई भी मतलब कि जो भी शादी के बंधन में बन जाता है, वो मतलब शादी ही होती है। मतलब शादी करेगा तो सबके सामने
मुझे सिंदूर भी लगाएगा, मंगलसूत्र भी पहनाएगा, तो मतलब ये शादी ही मानी जाएगी। तो उसका भाई कहता है कि देख, इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, और बाद में मतलब तू सब कुछ उतार देना, इतना मत सोच। हमें 2 लाख रुपए भी तो मिलेंगे, जब पैसे मिल जाएंगे उसके बाद ना तो अपना सब कुछ शिकार उतार देना, वैसे तू मेरी बहन ही रहेगी, पति थोड़ी ना हो जाएगी। तो मतलब ऐसी बातें मनोज अपनी बहन से करने लगता है। उसके बाद मतलब अपनी बहन को बहुत ज़्यादा समझाता है, तो उसकी बहन भी मान जाती है और कहती है चल तू इतना कह रहा है तो ठीक है, मैं ये तेरी सलामती के लिए तैयार हूँ। और हाँ, जब पैसे मिलेंगे तो तू उसमें से 1 लाख रुपए मुझे देगा और 1 लाख रुपए तू रखेगा, तो ही मैं तेरी शर्त मानूंगी। तो ये बात कह के उसका जो भाई होता है कहता है ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तो वो दोनों उस जगह चले जाते हैं जहाँ मतलब कि सरकार की तरफ से शादी कराई जाती थी। तो मतलब वो दोनों बहन भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मतलब हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मतलब कि कुछ है नहीं और हमारे माँ बाप भी नहीं है जो हमारी शादी कर दें, तो हम भी यही समेल में अपनी शादी करना चाहते हैं। तो मतलब जो वहाँ का सरपंच था, तो उन दोनों की शादी मतलब कि उन्हें भी मतलब शादी के मंडप में बिठा देता है और उनकी शादी एक दूसरे से करा देता है। तो इस तरीके से मनोज अपनी बहन के साथ शादी कर लेता है, लेकिन मनोज इस बात को भूल रहा था कि जो भी रस्में हुई थी, जो भी शादी की रस्में होती है, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना और जो पैरों में और जो पहनते हैं वो भी पहनाना, मतलब जो ये सारी रस्में मतलब जभी की जाती है जब एक लड़की की शादी होती है। और ये रस्में करने के बाद जो पति पत्नी होते हैं वो पक्की मतलब कि बंधन में फंस जाते हैं। आजकल तो मतलब इतना कोई भी ऐसा बंधन नहीं रहा, कितनी भी कैसा भी शादी कर लो, जिन्हें से तोड़ना होता है वो तोड़ के चली ही जाती है। चाहे मांग भर दो, चाहे मंगलसूत्र पहना दो या पैरों में बिच्छू पहना दो, कुछ भी कर दो, जिन्हें छोड़ के जाना होता है वो चली ही जाती है। तो इसलिए जो सारी रस्में थी मनोज ने अपनी बहन के साथ की, उसकी मांग भी भरी, उसे मंगलसूत्र भी पहनाया और जो पैरों में बिच्छू पहनाते हैं वो भी पहनाया। तो इस तरीके से वो दोनों की शादी संपन्न हो चुकी थी और अपनी बहन के ही साथ उसने 7 फेरे भी लिए थे। तो इस तरीके से मनोज की शादी अपनी बहन के साथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, मनोज को क्या ऐसा करना चाहिए था? उसने चंद पैसों के लिए अपनी बहन के साथ मतलब कि एक अपनी सगे बहन के साथ पति वाला मतलब उसने बंधन बांध लिया था। और उसने एक बार ये नहीं सोचा कि जो वो करने जा रहा है वो कितना बड़ा मतलब कि पाप करने जा रहा है, वो कितना बड़ा पाप है। अपनी बहन के साथ पत्नी का रिश्ता जोड़ना, ये मतलब उसके लिए एक खेल था। वो पैसों के लिए खेल खेल रहा था कि छोटी शादी का मतलब कि नाटक कर रहा था। पर छोटी शादी के इस शादी को झूठा कैसे ठहराया जा सकता है, जब सारी रस्में, 7 फेरे, मंगलसूत्र, मांग सब कुछ उसने अपनी बहन के साथ किया था। तो मतलब इस शादी को एक दिखावटी कैसे ठहराया जा सकता है? ये शादी दिखावटी हो ही नहीं सकती। अगर ये सब कुछ रस्में हम किसी मतलब कि अनजाने में भी हो जाए तो भी मतलब उस शादी को संपूर्ण माना जाता है। तो उसने तो मतलब सबके सामने ये सब किया था, तो इस तरीके से उसकी शादी उसकी बहन के साथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मनोज ने चंद पैसों के लिए जो अपनी बहन के साथ किया वो एक भाई को करना चाहिए था या नहीं। और दोस्तों, मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख